हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल का फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित पाठ्य पुस्तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 10 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, आकलन गतिविधि और साथ ही हमने सीखा और समझा 2 के भी सॉल्यूशन देख चुके हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 11, आओ माप तोल करना सीखिए। तो जैसा कि आप चैप्टर से समझ पा रहे हैं, चैप्टर के शीर्षक से यहाँ पर हम सीखेंगे माप तोल करना। मोहन किराने की दुकान पर सामान लेने गया। वहां जाकर उसने देखा दुकानदार दाल, चीनी, चावल और आटे को तराजू से तोल रहा था। इसके बाद मोहन डेयरी से दूध लेने गया तो वहां पर दुकान वाले ने बर्तन से दूध माप कर दिया। मोहन बोलता है, काका दूध को तराजू पर क्यों नहीं तोला जाता, इसे इस बर्तन से क्यों मापा। तो दुकानदार बोलता है, अरे मोहन, ये लीटर का माप है, इसमें माप कर मैंने तुमको 1 लीटर दूध दिया है। इतने में एक और ग्राहक दूध लेने आया। काका ने उसको एक बार 1 लीटर के बर्तन से और दूसरी बार आधा लीटर के बर्तन से दूध दिया। तो मोहन पूछता है, काका ये दूसरा बर्तन तो उस बर्तन से भी छोटा है। दुकानदार बोलता है, हाँ मोहन, यह आधा लीटर है। मोहन, आधा लीटर मतलब 500 मिलीलीटर, यानी इन्होंने 1 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध लिया है। पिछली कक्षा में हमने धारिता को पढ़ा था, यह भी जाना था कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दुकानदार बोलता है, मोहन तुमने सही समझा, देखो डेयरी पर कौन कौन सी माप के बर्तन है, 100, 200, 500 ग्राम, 500 ml और 1000 ml के। आपने भी दुकान में ऐसे लीटर देखे होंगे। सोचिए और बताइए, वस्तुएं जो बाट से तोलते हैं जैसे चावल, चीनी, गेहूं, चना, गुड़, वस्तुएं जो लीटर में तोलते हैं जो लिक्विडी फॉर्म में होती हैं, जो तरल रूप में होती हैं जैसे तेल, दूध, केरोसिन, डीजल, इन्हें लीटर में मापते हैं। 2 लीटर दूध देने के लिए दुकानदार ने 1 लीटर से 2 बार दूध माप कर दिया। आज वह 1 लीटर का माप रखकर भूल गया। ग्राहक 1 लीटर दूध मांग रहा था एवं दुकानदार के पास में आधा लीटर का बर्तन है, तो एक दूसरा तरीका उसने अपनाया। तो मोहन ने बोला, यह तो आधा लीटर के बर्तन से 2 बार में ही मापा जा सकता है, आप ग्राहकों को इन माप के बर्तन से कितनी बार दूध देंगे। तो बोलता है मोहन, 2 बार। 1 लीटर दूध चाहिए तो 1.5 लीटर दूध चाहिए तो 3 बार, 2 लीटर दूध चाहिए तो 4 बार। तो सारणी को पूरा करने दी गई माप दे रखी है। ये दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 लीटर, 500 ml, 500 ml प्लस 1000 ml, तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर। इसी तरह से यहाँ पर हो गया ये 1 लीटर, यहाँ पर ये हो गया 1 लीटर। तो अगर हम 4 बार आधे लीटर से दे रहे हैं तो 2 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 500 ml दे रखा है, 250। आप जब इसको जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने कितने हैं। तो 200 के 5 है ना, तो ये टोटल मिला के 1 लीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ऊपर वाले में 1 लीटर हो जाएगा। अब देखते हैं, मोहन के पास पानी पीने की बोतल भी है, उस पर 1 लीटर लिखा गया है। उसे पता करना था कि घर की बाल्टी में कितना पानी आता है। तो मोहन के पास डेयरी वाला लीटर तो था नहीं, उसने अपनी बोतल से बाल्टी में पानी भरकर बाल्टी की धारिता पता कर ली। तो बाल्टी कितनी धारिता मिली, 20 लीटर। पता है मोहन की बाल्टी में 20 लीटर पानी आता है। मोहन ने 20 बार बोतल को पानी से भर करके बाल्टी में डाला। मोहन के घर पर पानी एक टैंक में एकत्र करते हैं, इसमें 500 लीटर पानी आता है। अगर आप इस टैंक को 20 लीटर की बाल्टी से भरें तो कितनी बाल्टी पानी टैंक में आएगा। तो अगले दिन आपको ये करना है, ठीक है। कितनी लीटर पानी आएगा, 500 लीटर पानी आता है, तो 20 लीटर से वो कितना करेगा उसको, तो 200 में 500 में आप 20 का भाग दे दीजिए, तो 2 बार जाएगा, 10 बचा। अब यहाँ पर 20 पंजे 100, तो 25 बार वो भरेगा ना, तब 500 लीटर पानी यहाँ पर आएगा। अब देखिए, इस टैंक को 20 लीटर की बाल्टी से भरा जाए तो ये तो आपने देख लिया 25 बार भरना पड़ेगा। अब देखिए, अगले दिन खेत पर जाने से पहले मोहन के पापा ने ट्रैक्टर में 25 लीटर डलवाया डीजल। उन्होंने कहा कि मैं डीजल माप से पंपवा कर लूँगा। पेट्रोल पंप वाले ने 5 लीटर की माप में डीजल भरा और ट्रैक्टर में डाल दिया। क्या आप बता सकते हैं पंप वाले ने कितनी बार इस माप से डीजल भरा होगा कि 25 लीटर जो डीजल है वो ट्रैक्टर में आ जाए, तो 5 बार भरा होगा। अब देखिए, क्या आप बता सकते हैं नीचे बने मापों से कितने लीटर तेल मिल सकता है, 1.700 लीटर, ठीक है। 700 तो लीटर हो जाएगा और 1000 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1000 प्लस 700, 2 लीटर 200 मिलीलीटर, 1 लीटर व 200 मिलीलीटर। अब देखिए, नीचे लिखी माप को दुकानदार कौन कौन से माप से माप कर देगा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 लीटर 200 मिलीलीटर, 5 लीटर
500 मिलीलीटर, 3 लीटर, 200 मिलीलीटर, इस तरह से वो मेजर करके यहाँ पर कर सकता है। अनुमान लगाकर बताइए कि आपके विद्यालय में पानी की टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा रहा है? 1000 लीटर। आपके घर पर लगी पानी की टंकी में 100 लीटर से ज़्यादा पानी भरा जाता है या कम तो ज़्यादा? मोहन खांसी की दवा लाया, इस पर एक ढक्कन लगा हुआ था जिस पर 4 निशान 2.5 मिलीलीटर, 5 मिलीलीटर, 7.5 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर लगे हुए थे। डॉक्टर ने यह दवाई दिन में 3 बार सबसे ऊपर वाले निशान तक पीने के लिए कहा, मतलब 10 मिलीलीटर तक। बताइए मोहन ने एक दिन में कुल कितनी दवाई पी ली? 10 इंटू 3, 30 मिलीलीटर। क्या 200 मिलीलीटर की दवाई की शीशी 6 दिन तक चल पाएगी? हाँ जी हाँ। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई सामग्री को देखकर बताइए कि उसे लीटर में मापेंगे या मिलीलीटर में। तो देखिए, आंख में डालने की दवाई मिलीलीटर में मापेंगे। 1 कप चाय मिलीलीटर में, 1 गिलास पानी पीने का पानी मिलीलीटर में, सिर में तेल लगाने का तेल मिलीलीटर में, कार में पेट्रोल लीटर में। ठीक है। सोचिए, रोहन के चाचा के घर 2000 लीटर पानी का टैंक है। उनके घर में शनिवार को 100 लीटर, 500 मिलीलीटर और रविवार को 250 लीटर, 950 मिलीलीटर पानी का उपयोग हुआ। क्या आप बता सकते कि 2 दिन में कुल कितने पानी की खपत की? तो जी हाँ, कर सकते हैं हम। 2000 लीटर का पानी का टैंक है, 100 लीटर, 400 मिलीलीटर और रविवार को 250 लीटर, 950 मिलीलीटर का यूज हुआ है। तो शनिवार और रविवार को तो जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 950 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर को जोड़ देंगे, 100 लीटर, 350 लीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 दिन में कुल कितने पानी का उपयोग किया गया है? यहाँ पर किया गया है 100। तो जोड़ दीजिए आप इसको, 100 और 250.950 प्लस 400, तो यहाँ पर लगभग उन्होंने इस तरह से यूज़ किया है। ठीक है, 353 लीटर। तीन सौ इक्यावन लीटर, 30 मिलीलीटर। ठीक है, तो इतना वो यूज़ कर रहे हैं, 300 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब आप इसे निकाल सकते हैं जोड़ करके। अब देखिए, दिन दिए को है, वास्तव में उपयोग किया गया पानी और अनुमानित पानी दिया गया है। शनिवार को 100 लीटर, 400 मिलीलीटर है, लगभग अनुमानित पानी लीटर में हो जाएगा 100 लीटर और आधा लीटर। रविवार को 250, 950 मिलीलीटर, तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा 250 लीटर तो है ही। मिलीलीटर में किस में नापेंगे? 1000 मिलीलीटर, यानी लगभग 1 लीटर। ठीक है, कुल टोटल हो जाएगा, पहले लीटर जोड़े, मिलीलीटर जोड़े, तो यहाँ पर 350 लीटर और 1.5 लीटर यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, 1350 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1350 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर हो गया है। तो कह सकते हैं कि 1 लीटर और 350 मिलीलीटर, यानी कि 350 लीटर और 1350 मिलीलीटर बराबर हैं। 351 लीटर हो या 1350 मिलीलीटर, यहाँ पर ये करेक्ट करिएगा कि 1350 है। ठीक है, अब देखिए, सोचिए और बताइए, ज्ञान कीजिए। 8 लीटर 200 मिलीलीटर प्लस 2 लीटर 500 मिलीलीटर हो जाएगा 10 लीटर प्लस 700 मिलीलीटर। 12 लीटर 300 मिलीलीटर प्लस 6 लीटर 700 मिलीलीटर हो जाएगा 19 लीटर 0 मिलीलीटर। टोटल 19 ही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 4 लीटर 570 मिलीलीटर, 9 लीटर 700 मिलीलीटर हो जाएगा 14 लीटर 270 मिलीलीटर। एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 मिलीलीटर, मंगलवार को 20 लीटर 150 मिलीलीटर और बुधवार को 18 लीटर 740 मिलीलीटर तेल बेचा। बताइए उसने कुल कितना तेल बेचा? तो आंसर देखेंगे हम इसका। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, काफ़ी लॉन्ग जाना पड़ेगा अगर आंसर मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी। तो देखिए,
तो यहाँ पर तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। एक दुकानदार ने सोमवार को इतना, मंगलवार को इतना और बुधवार को इतना, तो तीनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा, आंसर बच जाएगा। एक केन में 3 लीटर पेट्रोल केरोसिन आता है, ऐसी 8 केन में कितने आ जाएगा, 8 या 24 लीटर यहाँ पर टोटल केरोसिन आ जाएगा। 10 लीटर दूध से 250 मिलीलीटर दूध के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? 10 लीटर दूध के लिए तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 मिलीलीटर को करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 बार करेंगे जब 250 मिलीलीटर को, तो 1 लीटर बनता है। तो यहाँ पर 10 लीटर करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 यहाँ पर पैकेट अगर रहेंगे ना, तो 10 लीटर दूध के पैकेट बनाए जा सकते हैं 250 मिलीलीटर के, ठीक है। करके देखिए। पुरानी कॉपी का कवर लेना है आपको, क्या करना है, कवर लेना है पुरानी कॉपी का। इसके आगे के हिस्से से लंबाई में और पीछे वाले हिस्से को चौड़ाई में मोड़ दीजिए, ठीक है। नीचे टेप की सहायता से गत्ता लगाकर 2 बॉटल बना लीजिए, एक छोटी और एक बड़ी। अनुमान लगाकर बताइए किसमें ज़्यादा रेत भर पाएंगे। तो किसमें ज़्यादा रेत भर पाएंगे, ये आपको अनुमान लगाना है, ठीक है। इन बाटों की सहायता से अलग अलग कितना वजन तोल सकते हैं वो देखते हैं। तो 1 किलोग्राम 250 ग्राम, 2 किलोग्राम 150 ग्राम, 3 किलोग्राम 150 ग्राम, 4 किलोग्राम 600 ग्राम, ठीक है। नीचे लिखे भार को जानने के लिए कौन कौन से बाट यूज में लिए जा सकते हैं, काम में लिए जा सकते हैं। 2 केजी 500 ग्राम में होगा, 1 केजी प्लस 1 केजी प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम, 1 किग्रा 200 ग्राम 250 ग्राम में हो जाएगा, 1 किग्रा प्लस 200 ग्राम 50 ग्राम, 5 किग्रा 500 ग्राम में हो जाएगा, 2 किग्रा 1 किग्रा 200 ग्राम 100 ग्राम, 35 किग्रा 700 ग्राम में हो जाएगा, 20 किग्रा 10 किग्रा 5 किग्रा 500 ग्राम 200 ग्राम, ठीक है। अब क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी गणित की पुस्तक का भार 1 किग्रा से कम है या अधिक है? तो कम होगा। क्या एक हाथी का भार 100 किग्रा हो सकता है? जी हाँ। एक लकड़ी की कुर्सी का भार 20 किग्रा से अधिक होगा या कम? तो कम होगा। आपके बस्ते का भार 5 केजी से अधिक है या कम? तो कम होगा। मोहन अपनी बहन रीना के साथ किराए की दुकान से सामान खरीदने के लिए एक सूची बनाकर ले गया था, लेकिन उसे क्या क्या खरीदना है देखिए। तो देखिए, आटा 40 किलोग्राम यानी 40 केजी, जीरा 250 ग्राम, चावल 10 केजी, राई 350 ग्राम, दाल 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, चीनी 5 केजी, दलिया 2 किलोग्राम 250 ग्राम, चाय पत्ती 250 ग्राम, राजमा 1 केजी 750 ग्राम, चना 1 केजी 250 ग्राम। अब मोहन बोलते हैं मेरे पास 2 थैले हैं, एक थैले में आप राजमा दाल और दलिया रख दो। रीना बोलती है कहीं ये ज़्यादा भारी तो नहीं हो जाएगी, क्या मैं इस थैले को उठा पाऊंगी? तो राजमा 1 केजी 750 ग्राम, दाल 2 केजी 500 ग्राम, दलिया 2 केजी 250 ग्राम, कुल भार है यहाँ पर इतना इतना, ठीक है, 15,000 ग्राम, और यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोग्राम। अब देखिए, तो थैले का कुल भार 5 किलोग्राम और 1500 ग्राम है। याद है 1 किलोग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो यानी 1500 ग्राम 1 केजी और 500 ग्राम के बराबर है। तो कुल भार हुआ 6 केजी 500 ग्राम, ठीक है। आप भी थैले का भार पता कीजिए। चीनी में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 केजी 750 ग्राम। अगर थैले में चीनी और दाल चाय पत्ती रखी हो तो थैले का भार कितना होगा, तो ये निकाल लेंगे हम। चीनी 5 केजी, दाल 2.5 केजी, 250 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा चाय पत्ती। अगर थैले में चना, राजमा, राई रखी होती तो थैले का भार कितना होता? तो यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, 3 केजी 350 ग्राम। आप भी अपने मित्र से ऐसे थैले अलग अलग वस्तुएं रख करके उसमें थैले का भार पूछिए। मोहन ने चावल का बड़ा थैला अपनी साइकिल पर रख दिया, घर के लिए चल दिया। थैला थोड़ा सा फट गया पर मोहन को पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर उसने यह बातें अपने पिताजी को बताई कि चावल का थैला फटने से कुछ चावल गिर गए। उसके पिताजी ने घर की डिजिटल तराजू पर चावल के थैले को रखा। वजन आया 9 केजी 390 ग्राम। आपने ऐसा तराजू देखा है जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है?
क्या इसमें बाट रखने की आवश्यकता होती है? जी नहीं। मोहन ने हिसाब लगाया कि कितने चावल गिर गए। तो पहले चावल थे 10 किलोग्राम और बाद में बचे 9 किलोग्राम 390 ग्राम। तो इतने यहाँ पर बच गए हैं। तो कितने गिरे यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए घटा दीजिए, यानी 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है ना। तो यहाँ पर 1000 में से आपको बचे कितने? 390। तो एक तो 610 ग्राम जो है ना उसकी गेहूं गिर गए थे। ठीक है, लगभग आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखिए मोहन को पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, तो 10 किलोग्राम 9 किलोग्राम और 1000 ग्राम में लिखा गया है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने आंसर कर दिए कि कितने चावल गिरे, 610 ग्राम। तो ये तो था पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन आंसर्स। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 700 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर प्लस बराबर हो जाएगा 1 लीटर। 1500 ग्राम प्लस 500 ग्राम 2 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो होता है। 300 किलोग्राम प्लस 2 केजी बराबर होता है 5 किलोग्राम, क्योंकि तीन किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ पर 5 किलोग्राम है तो 5000 ग्राम हो जाएंगे। 2800 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1800 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। अगला क्वेश्चन है, दीपा ने 500 ग्राम शक्कर 250 ग्राम चाय पत्ती खरीदी, तो बताइए उसने कुल कितने ग्राम सामान खरीदा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 500 प्लस 250 750 ग्राम। किशन के खेत में 550 किलोग्राम गन्ने की खेती हुई। उसके भाई संजय के खेत में 750 केजी गन्ना हुआ। संजय के खेत में किशन के खेत से कितनी ज़्यादा जो गन्ने की फसल है वो हुई है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम 750 माइनस 550, 200 केजी यहाँ पर ज़्यादा फसल हुई है किशन के खेत से संजय के खेत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न। संजीव ने बाजार से 1 किलोग्राम शक्कर 250 ग्राम चाय पत्ती 500 ग्राम बेसन 750 ग्राम मैदा खरीदा। संजीव ने कुल कितने वजन का सामान खरीदा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सभी वस्तुओं का वजन ग्राम में परिवर्तित करेंगे पहले, क्योंकि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 750, यहाँ पर सभी मात्रा को जोड़ेंगे तो आंसर निकलेगा 2500 ग्राम, जो कि होता है 2.5 केजी, यानी 2 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, रीना बाजार से 1 किलोग्राम टमाटर 750 ग्राम में 2 किलो 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है। तो यहाँ पर आंसर होगा, आपको मैं रिटर्न बता देती हूँ क्योंकि मुँह जबान तो मैं बता सकती हूँ, बट मैंने सोचा कि आपको रिटर्न में ही बता देती हूँ। तो रीना के कुल थैले का भार हो जाएगा, सभी वस्तुओं का वजन ग्राम में परिवर्तित करेंगे, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 2 केजी 600 ग्राम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1000 प्लस 600 ग्राम। तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर 1000 ग्राम प्लस 750 ग्राम प्लस 2600 ग्राम, तो 4350 ग्राम बराबर हो जाएगा 4 केजी 350 ग्राम। ठीक है, अगला 6 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक थैले में चावल है जिनका वजन 5 केजी है, दूसरे थैले में चीनी है जिनका वजन 2 केजी है। बताइए चावल से भरे थैले का वजन चीनी से कितना ज़्यादा है। तो 2 केजी 500 ग्राम है चीनी का वजन, तो ज़्यादा कितना हो गया 2.5 केजी। तो यहाँ पर देखिए आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2500 ग्राम, जिसको लिख सकते हैं हम 2 केजी 500 ग्राम यानी 2.5 केजी। अगला है, एक कैन में 400 लीटर 200 मिलीलीटर तेल है, दूसरी कैन में 1 लीटर 750 मिलीलीटर तेल है। दोनों कैन का तेल मिला दिया जाए तो बताइए कुल टोटल कितना होगा। तो 4 और 1 5, 750 और 200 950 मिलीलीटर तेल आ जाएगा यहाँ पे, 5 लीटर 950 मिलीलीटर। ठीक है, तो आंसर आप देख सकते हैं रिटर्न में, ये आपका इस तरह से आ जाएगा।
5 लीटर 950 मिलीलीटर। ठीक है। अगला है, एक दुकानदार ने एक दिन में 14 लीटर 300 मिलीलीटर मूंगफली का तेल, 9 लीटर 750 मिलीलीटर सरसों का तेल बेचा। बताइए दुकानदार ने एक दिन में कुल कितना तेल बेचा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दुकानदार द्वारा बेचा गया कुल तेल। तो बेचे हुए तेल की मात्रा को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14L प्लस 9 लीटर बराबर 23 लीटर। अब देखिए मिलीलीटर में चेंज करेंगे, 300 ml प्लस 700 ml बराबर 1050 ml। 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 24 लीटर 50 मिलीलीटर तेल बेचा। अगला है, मोहित के पास एक गाय और एक भैंस है। गाय का वजन 320 किलो 400 ग्राम है और भैंस का वजन 425 किलोग्राम 700 ग्राम है। यदि गाय और भैंस दोनों की वजन तोलने वाली मशीन पर खड़ा कर दिया जाए तो मशीन पर कुल कितना वजन दिखाई देगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा हमें कुल टोटल 320 किलोग्राम 400 ग्राम है, और तो ये हो जाएगा 3200, और ग्राम में चेंज करेंगे तो, और ये हो जाएगा 4250। कुल टोटल वजन हो जाएगा यहाँ पर 4200। तो यहाँ पर टोटल वजन हो जाएगा आपका 746 kg प्लस 100 ग्राम। ठीक है, भैंस गाय से कितनी भारी है ये बताना है। यदि गाय 7 दिन में 15 किलो 250 ग्राम घास खाती है तो 42 दिन में कितना खाएगी, वो यहाँ पर आपको देना था आंसर। तो पहले का आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो मशीन पर टोटल इतना वजन दिखाई दिया। अब भैंस गाय से कितनी भारी है तो यहाँ पर घटा दीजिए, तो आंसर मिलेगा 300 ग्राम भारी है। 42 दिन में गाय खाई घास की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर निकलेगी 91 किलो 500 ग्राम घास। ठीक है, अगला है, उदयपुर से सिरोही जाते समय राकेश ने अपनी कार में 28 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। सिरोही पहुंचने पर उसकी कार में 12 लीटर 230 किलोमीटर पेट्रोल बेचा। बताइए उदयपुर से सिरोही जाते समय कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ। तो देखिए खर्च हुए पेट्रोल की मात्रा निकालेंगे। राकेश ने 28 लीटर 450 मिलीलीटर पेट्रोल भरवाया। सिरोही पहुंचने पर 12 लीटर 230 मिलीलीटर पेट्रोल बचा। खर्च हुए पेट्रोल की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 225 ml। तो उदयपुर से सिरोही जाते समय यहाँ पर 28 में से 12 को घटा देंगे, हो जाएगा 16 लीटर। ठीक है, तो 16 लीटर 220 ml यहाँ पर पेट्रोल खर्च हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया पूरा अभ्यास कार्य आपके इस चैप्टर का। सभी गतिविधि आकलन पत्रक के भी सॉल्यूशन इसमें देख चुके हैं हम। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।